मैं संतोष मिश्रा हूँ। मैं आज कक्षा 11वीं की भौतिकी का अध्याय 1 पढ़ाऊँगा या हम पढ़ेंगे। जैसा लिखा हुआ है कक्षा 11 भौतिकी इकाई 1 अध्याय 1 भौतिकी का परिचय। भौतिकी का परिचय हम इन बिंदुओं पर जानेंगे। भौतिकी की परिभाषा, वैज्ञानिक विधि तथा उसके चरण, भौतिकी की शाखाएं, भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से संबंध, भौतिकी का प्रौद्योगिकी तथा समाज की उन्नति में योगदान, भौतिकी के प्रमुख वैज्ञानिक, प्रकृति में क्रियाशील मूल बल, भूल बल नहीं मूल बल, भौतिकी की परिभाषा। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम द्रव्य, ऊर्जा तथा उसकी पारस्परिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रकृति तथा उसकी घटनाओं का अध्ययन भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। द्रव्य वह चीज होती है जिसका अपना द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है। ऊर्जा हमें कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। इनका पारस्परिक संबंध से तात्पर्य यह है कि भौतिकी और द्रव्यमान एक दूसरे में रूपांतरणीय हैं। इसके लिए आइंस्टीन ने एक सूत्र E = mc² प्रदान किया है, अर्थात m द्रव्यमान की वस्तु को अगर ऊर्जा में बदला जाए तो वह E = mc² के अनुसार ऊर्जा प्रदान करेगी, जबकि c निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल c का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। वैज्ञानिकों द्वारा दूसरा स्टेप है वैज्ञानिक विधि तथा उसके चरण। वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान कार्यों के लिए अपनाई जाने वाली सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध तथा तर्कसंगत विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। वैज्ञानिक विधि वह विधि है जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य करते हैं। इसके मुख्यतः 5 चरण हैं। 5 चरण में से पहला है क्रमबद्ध प्रेक्षण, दूसरा है परिकल्पना का निर्माण, तीसरा है परिकल्पना का परीक्षण, चौथा है सिद्धांत और 5वां है नियम। जब हम किसी घटना को देखते हैं या किसी घटना के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो उससे संबंधित आंकड़े एकत्र करते हैं। इसे हम कहते हैं क्रमबद्ध प्रेक्षण। उन आंकड़ों को समझने के लिए या उनके आधार पर चीज़ों को समझाने के लिए किसी कार्यकारी सिद्धांत की स्थापना की जाती है, जिसे कहा जाता है परिकल्पना। इस परिकल्पना को अन्य घटनाओं में भी अप्लाई किया जाता है और यह देखा जाता है क्या यह उन घटनाओं को समझाने में सफल है या नहीं। यदि यह घटनाओं को समझाने में सफल होती है तो इसे हम सिद्धांत मान लेते हैं, और यदि असफल होती है तो इसमें हम संशोधन करके पुनः परीक्षण करते हैं, और इसको हम तब तक ट्रायल एंड एरर मेथड से चलाते हैं जब तक कि इसके द्वारा सिद्धांत प्राप्त न हो जाए। ऐसे सिद्धांत जो सार्वभौम होते हैं, सभी परिस्थितियों में लागू होते हैं, वे नियम कहलाते हैं। तो इस प्रकार वैज्ञानिक विधि और उसके चरण के बारे में। भौतिकी की शाखाएं। भौतिकी की मुख्यतः 2 शाखाएं हैं। पहला है चिरसम्मत भौतिकी, जिसे पुरानी भौतिकी भी कहा जाता है। दूसरा है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स। पुरानी भौतिकी की कुछ शाखाएं हैं, जैसे यांत्रिकी, पदार्थों के गुणधर्म, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत और चुंबकत्व। आधुनिक भौतिकी की शाखाएं हैं क्वांटम भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, ठोस अवस्था भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि। इस प्रकार से भौतिकी की विभिन्न शाखाएं हैं। भौतिकी का विज्ञान की अन्य शाखाओं से क्या संबंध हो सकता है?
तो भौतिकी और गणित के विषय में अगर समझने का प्रयास करें तो भौतिकी को समझने के लिए गणित के नियमों की, गणित के सिद्धांतों की हमें बहुत अधिक आवश्यकता होती है। बिना गणित के भौतिकी को समझना जटिल कार्य होता है। इसी प्रकार से भौतिकी के अनेक नियमों का उपयोग रसायन विज्ञान में किया जाता है तथा भौतिकी के द्वारा आविष्कार किए गए उपकरणों जैसे सूक्ष्मदर्शी आदि के द्वारा जीव विज्ञान में बहुत अधिक खोज कार्य किए जा सके हैं। चिकित्सा विज्ञान में एक्सरे का उपयोग किया जाता है। जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसका पता लगाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। चिकित्सा विज्ञान में ईसीजी और भी बहुत अधिक उपकरण, अगर हम कहीं पर जाएं अस्पताल वगैरह में तो वहाँ पर बहुत सारे उपकरण हमारा इस तरह से सहयोग करते हैं जिससे कि हम किसी मरीज़ या किसी बीमार व्यक्ति की उसके द्वारा देखभाल कर सकते हैं। भौतिकी का प्रौद्योगिकी से क्या संबंध है? प्रौद्योगिकी का मतलब होता है असंसाधन को संसाधन में बदलना। असंसाधन को संसाधन में पहले हाथ के द्वारा ही बदला जाता था। वर्तमान में भौतिकी के सिद्धांतों के द्वारा प्रदान किए गए अनेक उपकरण ऐसे हैं जो तेज गति से और कम समय में उन्हीं कामों को सरलतापूर्वक कर देते हैं। जैसे हम अपने पहनने के लिए कपड़े पहले काटते थे, बनाते थे और उसे कपड़े भी हाथ से ही बुने जाते थे। वर्तमान में यह सारा काम मशीनों द्वारा किया जाता है जिससे हमें अनेक प्रकार के वस्त्र आदि प्राप्त हो जाते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके द्वारा कि जिससे हम भौतिकी के सिद्धांतों से उन काम तेज गति से काम आज कर पाते हैं। भौतिकी ने समाज की उन्नति में क्या योगदान दिया है? आज हम घर बैठे ही विश्व की सारी सूचनाएं प्राप्त कर लेते हैं। कंप्यूटर द्वारा बहुत सारे आंकड़े एकत्र कर लेते हैं, उनका विश्लेषण कर लेते हैं बड़ी सरलता से। हवाई जहाज़ द्वारा हम घंटों में हजारों किलोमीटर की यात्रा कर लेते हैं। तो ये सब भौतिकी के सिद्धांतों के द्वारा दिए गए उपकरण हैं जिनके द्वारा हम आज बहुत अधिक उन्नति कर सके हैं। भौतिकी के कुछ प्रमुख वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिकों के रूप में सीवी रमन, मेघनाथ साहा, होमी जहांगीर भाभा, एपीजे कलाम, एसएन बोस, जगदीश चंद्र बोस आदि वैज्ञानिक हैं, स्मरणीय वैज्ञानिक हैं जिनके खोज कार्यों का आज हम उपयोग कर रहे हैं। प्रकृति में क्रियाशील मूल बल। प्रकृति में क्रियाशील 4 प्रकार के मूल बल हैं जिनमें से गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। ये 4 बल हैं। इनमें गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल बल है तथा प्रबल नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल होता है।